एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल फोरसाइट ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं विच इज़ प्राइस एक्शन। एंड ये बहुत बेसिक चीज़ होती है मार्केट को समझने के लिए। एंड बिना इसके आप मार्केट को नहीं समझ सकते कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है एंड कहाँ मार्केट मोमेंटम करना चाहती है। एंड मैं आपको बहुत बेसिक टू एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, तो अगर टाइम नहीं है तो डू लाइक द वीडियो एंड वॉच इट लेटर। एंड इसके नोट ज़रूर बनाना क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। एंड ताकि आपको ये याद रहे कि कौन से कॉन्सेप्ट जो है मुझे ध्यान में रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलो आई वॉन्ट टू जस्ट पहले मैं एक जो हमारा ये प्राइस एक्शन है मैं उसको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाना चाहता हूँ। विच इज़ आजकल देख सकते हो आप, गोल्ड बहुत ट्रेंडी है एंड सब लोग गोल्ड की बातें कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक एग्जांपल लाया हूँ। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। गोल्ड के एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लो एक आप गोल्ड का प्राइस देख रहे हो, गोल्ड के शॉप पे आप देखते हो कि जब जो है गोल्ड का प्राइस 1,50,000 होता है तो बहुत भीड़ होती है, बहुत बाइंग होती है। फिर धीरे धीरे बाइंग होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, भाव ऊपर जाता है एंड 1,60,000 आ जाता है। 1,60,000 पे देखते हो, हाँ ठीक ठाक बाइंग हो रही है ना, नॉर्मल बाइंग हो रही है। फिर क्या होता है, उस बाइंग की वजह से प्राइस कहाँ जाता है, 1,70,000 चला जाता है। ऑलमोस्ट 1,70,000 चला जाता है। एंड फिर आप देखते हो यार उतनी बाइंग फिर से नहीं हो रही है। फिर क्या हो रही है, फिर प्राइस फिर से नीचे आ जाता है 1,50,000 तक। फिर आप देखते हो कि हाँ फिर से जो लोग यहाँ बाय कर रहे थे फिर से बाय करते हैं एंड फिर प्राइस ऊपर जाता है 1,70,000 तक। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आप यही समझ रहे हो कि जब भी प्राइस 1,70,000 आता है फिर जो है मार्केट नीचे आ जाती है। जब भी प्राइस 1,50,000 होता है तब मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इसी को बेसिकली प्राइस एक्शन कहते हैं। अब देखो, अब इसी का अगर मैं एक चार्ट बनाऊं, लेटर्स एक ग्राफ बनाते हैं। मान लो दिस इज़ द टाइम वैल्यू एंड दिस इज़ द प्राइस। तो जब भी 150 पे होता है तो मार्केट यहाँ होती है। 2 दिन बाद आप देखते हो कि जब 160 पे चला गया प्राइस, फिर आप 2 दिन बाद देखते हो कि अब ना प्राइस 170 चला गया है, बहुत ऊपर। फिर आप 2-3 दिन बाद देखते हो यार फिर से मार्केट नीचे आ गई, 150 आ गया। फिर आप देखते हो कि 170 चला गया। तो आपको क्या दिखता है, अब इन सारे डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर मार्केट नीचे आ जाती है 170 से, फिर 150 से सपोर्ट ले लेती है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड इसी को हम लोग बेसिकली प्राइस एक्शन करते हैं कि जो ये प्राइस है ना, इसने क्या एक्शन किया है। दैट इज़ वॉट, कि प्राइस कहाँ कहाँ ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। एंड इसी के पूरे बेसिस पे सब लोग ट्रेड करते हैं एंड यही सब लोग समझाते हैं। अगर आपको ये समझ आया तो ज़रूर कमेंट्स बताना। एंड कोई भी डाउट हो देन डू टेल इन द कमेंट्स। ठीक है, तो चलो अब चालू करते हैं। अब आप इस वीडियो में सीखोगे क्या, ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। तो पहले आप सीखोगे प्राइस एक्शन क्या होता है, फिर आप सीखोगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आप सीखोगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर आप चार्ट पैटर्न सीखोगे, फिर आप सीखोगे कि एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस को कैसे प्लान किया जाता है। एंड मैं फिर आपको रियल चार्ट एग्जाम्पल के थ्रू भी इन सारी चीज़ों को फिर से समझाऊंगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड लेट्स गेट मूविंग ऑन। चलो अब आते हैं प्राइस एक्शन पे कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। देखो, प्राइस इज़ द फाइनल ट्रूथ। आप ये जान लो, जो भी भाव चल रहा है, मान लो 100 रुपये चल रहा हो, 150 रुपये चल रहा हो, 200 रुपये चल रहा हो, वही एक्चुअल प्राइस है। ऑलराइट, ये आप जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर मान लो गोल्ड का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, 160 चल रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि 150 आना चाहिए। आपको जो लग रहा है वो नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल है वही होना चाहिए आपके दिमाग में। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए बार बार कि अभी 160 है, अभी तो और नीचे आ सकता है, अभी तो और ऊपर जा सकता है। ऐसा नहीं, जो अभी भाव प्राइस चल रहा है दैट इज़ द फाइनल ट्रूथ। ऑलराइट, नो इंडिकेटर्स नीडेड। अब जब भी ये प्राइस एक्शन होता है, बहुत बिगनर्स को नहीं मालूम कि बहुत तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट जो है कहाँ जा सकता है। यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है या मार्केट ऊपर जा सकता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, है ना। लेकिन इस वाले वीडियो में आपको बिना इंडिकेटर्स की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि प्राइस एक्शन में आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है
है ना। और ये प्राइस एक्शन बेस किस पे होता है, ये होता है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। कैंडल स्टिक्स जिसको नहीं मालूम मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर मैं बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ। कैंडल स्टिक बेसिकली ये चार्ट होता है ऐसे करके, जिसमें एक बॉडी होती है, एक अपर विक होती है, एक नीचे की तरफ विक होती है ना। तो दिस इज व्हाट कैंडल्स इज। एंड ये होता है हमारा ओपन प्राइस, ये होता है हमारा क्लोज प्राइस, ये होता है जहाँ तक उस टाइम फ्रेम पे मार्केट गई है नीचे की तरफ, ये होता है जहाँ तक मार्केट गई है ऊपर की तरफ। मान लो ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट में ये मान लो 9:20 की कैंडल है, 9:20 पे ये यहाँ चालू हुई, 9:20 से 9:25 पे मैं लिख भी देता हूँ, 9:25 पे ये यहाँ बंद हुई है, 9:20 पे ये यहाँ खुली है। तो इतनी देर में ये यहाँ से यहीं चली है एंड यहाँ क्लोज करिए, लेकिन उतनी देर में क्या किया मार्केट ने, यहाँ का भी हाई लगाया एंड यहाँ का भी लो लगाया। दिस वॉट बेसिकली कैंडल स्टिक्स है ना। इसको डिलीट कर देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर होती है प्राइस एक्शन में, एंड साइकोलॉजी भी होती है, एंड रीडिंग बायर्स एंड सेलर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि मान लो ये एक रेंज है, मार्केट 150 पे थी, 170 गई, 150 पे फिर आई, फिर 170 गई। तो रीडिंग बायर्स एंड सेलर्स का मतलब ये होता है कि बायर्स कहाँ थे बार बार, है ना। तो हमें क्लियरली दिख रहा था 150 पे बायर्स थे, यहाँ भी 150 पे बायर्स थे। सेलर्स कहाँ थे, सेलर्स 170 पे थे और यहाँ भी 170 पे थे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है लाइव मार्केट में जज करना कि असली में बायर्स कहाँ हैं और सेलर्स कहाँ हैं, कौन ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। वही ट्रैपिंग एक एडवांस चीज़ है, लेकिन अभी हम बेसिक से लेके चलेंगे। चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब ये काम कर कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि प्राइस एक्शन काम क्यों करता है, हम लोग इसी को यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग इंडिकेटर्स को यूज़ क्यों नहीं करते। पहली बात, इंडिकेटर्स बहुत लैगिंग होते हैं। लैगिंग इन द सेंस, मान लो मार्केट ऐसे 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 गिर रही है एंड एक इंडिकेटर है विच इज़ मैकडी, अगर किसी को नहीं पता है तो एक मैकडी है। तो जब भी नीचे मतलब ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ आती है एंड नीचे वाली लाइन ऊपर की तरफ जाती है, दैट मीन्स ये सेल इंडिकेशन है एंड अब मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। एंड ये मोस्टली इंडिकेशन आता तब है जब यहाँ कहीं आता है जब ऑलरेडी मार्केट ने 80% ऑफ द मूव कर ली होती है एंड बची होती है ओनली 20% ऑफ द मूव। तो दिस इज़ वाई इंडिकेटर्स आर लैगिंग। इंडिकेटर्स को बाद में इंडिकेशन देते हैं कि अब मार्केट गिर सकती है, बट ऑलरेडी मार्केट मूव कर लेती है। तो इस ये जो मूव है इसको मिस ना करते हुए हम कैसे ट्रेड करें, उसे हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। ऑलराइट, ये एक अच्छा एडवांटेज होता है प्राइस एक्शन का। हाँ, ये जैसे ही लिखा है प्राइस मूव फर्स्ट, पहले प्राइस मूव करता है, फिर इंडिकेटर बताता है कि अब नीचे हम लोग जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मूव द मार्केट, है ना। इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेड करते हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे करते हैं कि भाव यहाँ क्या चल रहा है, भाव यहाँ क्या चल रहा है। ऑलराइट, क्लीन चार्ट्स होते हैं एंड जैसे मान लो अगर मैं साइड रंग हटा दूँ, है ना, एक तो ये हो गया, एक ये चार्ट होता है। एक चार्ट ये होता है कि मैंने 10 तरीके के इंडिकेटर्स यहाँ से भी ऐड कर रखे हैं, ईएमए भी लगा हुआ है ना, सुपर ट्रेंड भी यहाँ कुछ ऐसा लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्लियर चार्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्लियर चार्ट ऑब्वियसली ये है। आपको ऐसा चार्ट तो चाहिए नहीं है जो बार बार आपको क्लियरली देख ना पाओ, समझ ना पाओ। तो दिस इज़ बेटर एंड इसी में आपको बेटर डिसीजन मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं कि अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट, अभी मैंने बताया प्राइस एक्शन, उसी प्राइस एक्शन को मार्केट कहते हैं। मार्केट मतलब नीचे है अभी मार्केट, ऊपर है मार्केट। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि यार कि अभी मार्केट तो नीचे है, अभी मार्केट तो ऊपर है, अभी मार्केट नीचे है। इसी को तो हम लोग मार्केट कहते हैं। अब उसी को हम लोग एज एन ट्रेडिंग में कैसे लाते हैं, इसी को हम लोग लाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में, कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे कर रहा है, अभी नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है ना। अब इसी के और तरीके के नाम हैं एंड हम लोग बेसिकली इन 3 चीज़ों में मार्केट को डिफाइन करते हैं कि मार्केट अभी है कैसी। दीज आर द बेसिकली द पैरामीटर्स कि अगर आपको किसी की पर्सन की हेल्थ जाननी है तो आप कैसे जानते हैं। दिस इज़ हाउ मार्केट की अगर आपको हेल्थ जाननी है तो इसको ऐसे इन 3 टर्म्स का यूज़ करते हैं। अप ट्रेंड इसी नाम में छुपा हुआ है, मीनिंग अप, ऊपर जाने वाला। तो अगर जब भी मार्केट बुलिश होती है, विच इज़ लाइक दिस, ऊपर ऐसे जाती है ना मार्केट, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ऐसे जा रही है मार्केट। तो जब भी मार्केट ऐसे जाती है इसको कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड मीनिंग नीचे की तरफ। तो जब भी मार्केट ऐसे नीचे जाती है, विच इज़ दिस, आपको दिख रहा होगा, तो उसे कहते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड।
एंड साइडवेज जैसे कि अभी हमने गोल्ड के प्राइसेस में एग्जांपल दिया था 150 से 170, फिर 150 170 150 फिर से 170। तो साइडवेज तब होती है मार्केट जब बार बार मार्केट एक ही रेंज में फंसी हो। रेंज मतलब यार आपने सुना होगा ये ना गोल्ड ना 1.5 लाख से 170 के बीच ही 2-3 महीने से घूम रहा है इज़ द साइडवेज फॉर द मार्केट, है ना। तो इसे हम लोग ऐसे कहते हैं कि अभी मार्केट रेंज में फंसी हुई है। ऑलराइट, अब इसको हटा देते हैं, लेट्स मूव ऑन। अप ट्रेंड, अब मैं समझाऊंगा कि अप ट्रेंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेट्स स्टार्ट। हायर हाई लो समझाऊंगा मैं। तो बेसिकली हायर हाई होता क्या है, जैसे मार्केट यहाँ ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती या ऐसे ऊपर नहीं जाती है। मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। एंड जब भी जैसे अगर आप सिल्वर का प्राइस देखे होंगे तो 2 लाख से 4 लाख मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसे चली गई। लेकिन बहुत रेयर होता है कि जब भी मार्केट ऐसे जाए, लेकिन मोस्टली जो भी हमारा इंडेक्स है वो ऐसे ही मूव करता है। पहले क्या करता है, मान लो अभी कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, वो जाती है ऑलमोस्ट 150 तक, फिर आती है 120 तक, फिर जाती है 170 तक। दिस इज़ हाउ एन इंडेक्स मूव एंड द मार्केट मूव्स। मार्केट मोस्टली ऐसे ही मूव करती है। ऐसे बहुत रेयर होता है कि मार्केट मूव करे, है ना। अब इसी में हायर हाई और हायर लो भी छुपा हुआ है। अब इसे देखो, मार्केट ऐसे 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 समझाया मैंने। ये जो टॉप दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं हायर हाई, एंड ये जो लो दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं हायर लो, ठीक है। ये एल नहीं बना, हाँ, यहाँ भी देखोगे हायर हाई एंड हायर लो। तो जब भी मार्केट ऐसे जाती है, तो जब भी इसने जो ये हाई बनाया है, मान लो 100 रुपये पे है, 150 तक गई, फिर नीचे आ गई 120 तक। अब ये 100 रुपये लो था, लेकिन ये 120 का ही लो बनाया, तो इसे कहते हैं हायर लो, क्योंकि इस 100 रुपये से ग्रेटर है ना 120, तो हायर लो कहेंगे हम लोग इसे। एंड सेम गोज विद हियर। अब मार्केट आती है 170 पे, हायर है। क्यों हायर है? क्योंकि 150 से ज़्यादा है 170, ऑलराइट, इसलिए हम लोग हायर हाई कहते हैं। नाउ कम्स हियर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मान लो 140 कह लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लियरली 140 बड़ा है 120 से, तो हायर लो। लेकिन है तब भी नीचे की तरफ, इसे लो कहते हैं। जो प्राइस ऊपर की तरफ है उसे हायर हाई कहते हैं, लाइक दिस, एंड जो प्राइस नीचे की तरफ है उसे हायर लो कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सेम गोज विद द डाउन ट्रेंड, वाइस वर्सा हो जाता है। मार्केट ऐसे 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 नीचे आती है, तो क्या होता है, लोअर हाई, नहीं, ये होता है लोअर हाई, है ना, ये होता है लोअर लो। लोअर हाई, एक मिनट, ये होता है हमारा लोअर हाई एंड अगेन अ लोअर लो। अब यहाँ क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट मान लो 100 रुपये पे है, 90 मतलब 80 रुपये आ गई, लोअर लो बन गया। फिर मार्केट कहाँ गई, 90 रुपये तक गई, फिर कहाँ आ गई, 70 रुपये से आ गई। तो क्या है, 80 से कम है ना 70, तो दैट इज़ अ लोअर लो, दैट दिस इज़ वॉट लोअर लो इज। एंड फिर कहाँ गई मार्केट, आप कह लो फिर से 85 तक आ गई। फिर एक लोअर हाई बना। लोअर हाई क्यों बना, 90 से कम है इसलिए लोअर हाई बना है, ऑलराइट। एंड लोअर लो मार्केट मान लो फिर से 60 रुपये आ गई। सो दिस इज हाउ अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड वर्क्स। मार्केट में जब भी ऐसे ऐसे मूव करती है तो लोअर हाई हायर लो एंड हायर हाई बना के जाती है, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब आते हैं साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट में इक्वल हाइज होते हैं एंड इक्वल लोज होते हैं, समथिंग लाइक दिस, जो मैंने अभी आपको गोल्ड के एग्जांपल के साथ समझाया था। लाइक अगर मार्केट यहाँ 150 पे 170 जाती है, 150 170 लाइक दिस, है ना। एंड मार्केट ऐसे ही साइडवेज रेंज में रहती है, तो क्या होता है, इक्वल लोस। मार्केट यहाँ भी 150 में, यहाँ भी 150 में, यहाँ भी 150 में है। तो जब भी 3 बार मार्केट सेम लेवल पे है, तो इसे कहते हैं इक्वल लोस। एंड मान लो 170 पे है, 170 पे है एंड 170 पे है, लाइक दिस, तो क्या होता है, इक्वल हाइज होता है। इसको कहते हैं हम लोग रेंज बाउंड मार्केट, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया, मैंने आपको समझाया हायर हाई, डाउन ट्रेंड एंड दिस रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट।
ये 3 मार्केट होती है एंड इनमें आपको हायर हाई ऐसे मिलते हैं एंड हायर लो मिलते हैं, इसमें आपको लोअर हाई मिलते हैं एंड लोअर लो मिलते हैं एंड इसमें आपको इक्वल मिलता है। सारी चीज़ें इक्वल लोज भी मिलेंगे, इक्वल हाइज भी मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए चलो, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, है ना। सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट टिप जो एक बिगनर के लिए देना चाहूँगा मैं, एंड मैं इसको चार्ट्स में ही समझाऊंगा, यूज़ लाइन चार्ट, है ना। लाइन चार्ट का यूज़ किया करो, कैंडल स्टिक में मत जाया करो। जब भी आपको समझ ना आए कि यार ट्रेंड क्या है, मार्केट ऐसे 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 चल रही है, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रेंड क्या है, तो अब आप कैंडल स्टिक का पैटर्न मत देखा करो, ओनली यूज़ लाइन चार्ट, देन आपको समझ आ जाएगा। ऑलराइट, लुक एट स्विंग पॉइंट्स, है ना। स्विंग पॉइंट्स हमेशा देखा करो, एंड स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट ऐसे 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 चल रही है, दीज आर कॉल्ड द स्विंग पॉइंट्स। जब भी मार्केट जहाँ से रिवर्स हो रही हो या जहाँ से सपोर्ट ले रही हो, उसे कहते हैं हम लोग स्विंग पॉइंट्स। ऑलराइट, यहाँ से रिवर्स हुई तो इसे कहते हैं एक स्विंग, यहाँ से उठी इसे कहते हैं एक स्विंग, ठीक है। और जब भी कुछ ना समझ आ रहा हो, मान लो बहुत चौपी यार कुछ नहीं समझ आ रहा, जूम आउट करो, है ना। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आप फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो। ऑलराइट, एंड यूज़ हायर टाइम फ्रेम, ये तो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ। अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम भी देखते हो तो जितना हो सके हायर टाइम फ्रेम यूज़ करो। इंट्राडे में अगर आप इंट्राडे करते हो तो प्लीज़ प्लीज़ यूज़ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं तो 15 मिनट का यूज़ करता हूँ एंड मैं वही रिकमेंड करूँगा कि 15 मिनट का यूज़ किया करो, है ना। 5 मिनट 1 मिनट का मत किया करो। मैं टाइम फ्रेम पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा कि क्यों नहीं ये करना चाहिए, एंड तब तक के लिए प्लीज़ यूज़ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ऑलराइट, मैं आपको चार्ट्स में लेके चलता हूँ। तो ऑलराइट, दिस इज़ द ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, एंड ये निफ्टी का चार्ट है एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। एंड अगर मान लो आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या है ट्रेंड में, सिंपली कम हियर एंड ड्रॉप डाउन बार में जाओ एंड लाइन चार्ट दिख जाएगा। जैसे ही आपको लाइन चार्ट दिख जाएगा, आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको क्या दिख रहा है, मैं बहुत एग्जांपल दे के सबको समझाऊंगा, बहुत छोटे छोटे, समथिंग लाइक कलर चेंज कर दूं मैं इसका। हाँ देखो, मार्केट यहाँ आई फिर यहाँ आई, क्लियरली क्या मैंने समझाया था, 170 पे आई फिर नीचे आई फिर 170 पे, तो क्लियरली क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इन द सेंस कि मार्केट ने एक बार टच किया फिर दूसरी बार टच किया फिर नीचे गिर गई, तो यहाँ पे क्या क्या ज़्यादा है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं ऐसे, है ना। लाइन चार्ट से बहुत सिंपल हो जाता है। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी सेम पैटर्न दिख रहा है, तो हम लोग इसे भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब कुछ सपोर्ट्स ढूंढते हैं हम लोग, मान लो सपोर्ट्स देखते हैं हम लोग कि कहाँ मिल रहे हैं। थोड़ा और पीछे जाता हूँ मैं कि आपको सपोर्ट दिखाऊँ। अभी थोड़ा मार्केट नीचे गिरती है तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ये है ना, एक ये हो गया। मार्केट जब ऊपर जा रही है तो मार्केट फिर से 150 पे आई, फिर से 150 पे आई। दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ऑलराइट, एंड यूज़ लाइन चार्ट, लाइन चार्ट यूज़ किया करो। एंड अगर मान लो कुछ भी कभी ना समझ आया करे, जस्ट क्लिक हियर एंड जूम आउट कर दिया करो कि क्या हो रहा हो ओवरऑल मार्केट में। एंड ओवरऑल मार्केट में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल दे रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। ऑलराइट, वही जो मैंने अभी आपको समझाया था कि मार्केट जो है कभी भी जब भी एक बड़ा ट्रेंड करती है तो नीचे ऊपर नीचे, डाउन ट्रेंड क्या है यहाँ, यहाँ पे है एक अच्छा लोअर लो, लोअर हाई, है ना, लोअर हाई एंड फिर लोअर लो, फिर लोअर लो। ऐसे ही मार्केट मूव करती है और किसी तरीके से मार्केट मूव नहीं करती। या तो फिर आप रेंज बाउंड हो सकता है या तो ऊपर की तरफ ऐसे। यही 3 चीज़ें हैं कि जिससे मार्केट मूव करेगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तब तक। सो व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि अभी मैं समझा रहा था कि मार्केट ऐसे ऐसे थी, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि रेजिस्टेंस है मार्केट में, उसी को आप डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट को समझते हैं। ओके, तो सपोर्ट क्या है, एरिया वेयर प्राइस स्टॉप्स फॉलिंग। मान लो मैं वही जो गोल्ड का एग्जाम्पल है उसी से समझा रहा हूँ, मैं और कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ आपको। मान लो ये है 150, 1,50,000, मार्केट ऊपर गई 170, फिर नीचे आई 150 एंड फिर मार्केट 170 गई। एरिया वेयर प्राइस स्टॉप्स फॉलिंग, ये जो एरिया जहाँ से मार्केट का प्राइस और गिरने ना लगे उसे कहते हैं सपोर्ट। कि बार बार मार्केट 150 से उठ रही है, इसका मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट है। ऑलराइट,
बायर्स इंटर, जिस एरिया पे बायर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं, इंटर करते हैं, उसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं। एंड सपोर्ट को डिमांड जोन भी कहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है उसको हम लोग कहते हैं एक अच्छा सपोर्ट जोन। ऑलराइट, अब आपको समझ आया होगा कि सपोर्ट क्या होता है। सब जहाँ भी प्राइस बार बार रुकती है एंड फॉल नहीं करती है एंड वहीं से उठती है, उसे कहते हैं हम लोग सपोर्ट। नाउ लेट्स कम टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सेम उल्टा ही है। What is resistance? So resistance is area where price stops rising and same example, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ये एक एरिया है, इसे थोड़ा एक्सक्लूड कर देना, 170 का। एंड इस एरिया से बार बार मार्केट नीचे गिर रही है, तो जिस भी एरिया से मार्केट बार बार नीचे गिरे उसे हम लोग कहते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस। ऑलराइट, जहाँ सेलर सेंटर होते हैं कि जहाँ पे एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है, उसे कहते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस को हम लोग ऑल्सो वी कॉल इट एज सप्लाई जोन, जहाँ से सप्लाई आती है उसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ऑलराइट, लेट्स कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, विल डिलीट। चलो, अब हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है आपको। मार्केट ऐसे 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 है, सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? क्लियरली सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। क्योंकि क्या है, मैंने समझाया है आपको कि जब भी मार्केट एक ही प्राइस पे हो और बार बार बायर्स वहीं से इंटर करें, उसे कहते हैं हम लोग एक सपोर्ट जोन। ऑलराइट, एंड जो भी जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस पे हो लाइक दिस, क्योंकि मार्केट बार बार यहीं से गिर रही है नीचे, उसे कहते हैं हम लोग एक अच्छा रेजिस्टेंस। जहाँ जब भी मार्केट अच्छे सेलिंग जोन पे आती है, सप्लाई जोन में, ऑलराइट, उसे कहते हैं हम लोग एक अच्छा रेजिस्टेंस। ये एक अच्छा सप्लाई जोन है, ये नीचे की तरफ ये एक अच्छा डिमांड जोन है। ऑलराइट, अब ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ, अब आपको ये तो समझ आ गया कि अच्छा सपोर्ट है। तो जब भी ड्रॉ किया करो ना, एक लाइन मत ड्रॉ किया करो कि हाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मत किया करो कभी भी। मान लो मैं डिलीट करता हूँ एंड फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। अब आपको क्या करना है, आप एक बस ड्रॉ लाइन मत खींचो, आप एक जोन ड्रॉ करो, एक लाइन और खींचो एंड एक और ऊपर की तरफ लाइन खींचो। इससे क्या होता है, जब भी आप कैंडल स्टिक्स में ट्रेड करोगे तो आपको अगर 2-3 विक्स टच भी नहीं हो रही होंगी तो टच होने लगेंगी, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। ये फर्दर आपको काम आएगा, लेकिन ये आप नोट करके ज़रूर रखना, ठीक है। ऑलराइट, अब यूज़ मल्टीपल टचेस। मल्टीपल टचेस भी आपको यूज़ करने, मान लो मार्केट ऐसे ही गई और फिर उड़ गई, तो 2 टच एटलीस्ट होने चाहिए मार्केट में, तभी वो सपोर्ट वैलिड रहेगा। अगर मान लो एक ही टच वैलिड है ना, आप उसको सपोर्ट कहने लगो, तो वो सपोर्ट नहीं होगा। ऑलराइट, लुक फॉर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मतलब जब भी मार्केट नीचे आ रही है तुरंत ऊपर जा रही है, जब भी मार्केट नीचे आ रही है तुरंत, तो ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल रहा है कि हाँ बायर्स में ताकत है एंड दे आर मूविंग अप फ्रॉम हियर। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन फिर आपको क्या दिखता है कि गोल्ड के प्राइसेस अचानक से 2 लाख चले गए हैं, ऑलमोस्ट 2 लाख चले गए। 170 पे ट्रेड कर रहे थे इतने महीने से, लेकिन आपको आज सुबह देखा कि गोल्ड के प्राइसेस हैव गॉन टू 2 लाख। तो अब क्या हुआ, जो भी ओल्ड रेजिस्टेंस था विच वॉज 170 बिकम सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था ना, अब ये सपोर्ट बन गया है। क्यों? क्योंकि अब ये 2 लाख चला गया है। तो अगर बाई चांस मार्केट फिर से नीचे आती है 170 तक, तो ये जो भी यहाँ के बायर्स हैं, जो लोग यहाँ नहीं घुस पाए थे, वो लोग अब 170 पे घुसेंगे एंड फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा एंड ये आपने बहुत बार देखा भी होगा, समथिंग लाइक दिस। राइट, ऐसा पैटर्न बनेगा एंड इसको हम लोग रीटेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी पुराना रेजिस्टेंस था, अब वो एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो दिस इज व्हाट रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट इज एंड सेम गोज विद सपोर्ट। अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो भी ऐसा होता है। मान लो 150 पे है, 1,50,000 पे मार्केट है एंड अचानक से आपको दिखता है कि मार्केट मतलब गोल्ड का प्राइस 1,20 चला गया है ना, क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया। तो क्या है, 150 था,
यहाँ भी एंड फिर यहाँ 120 आ गया। तो ये एक अच्छा सपोर्ट था। सपोर्ट क्या होता है कि जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जाती है उसे हम लोग एक अच्छा सपोर्ट कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, अब बायर्स थे नहीं एंड सेलर्स आ गए। सेलर्स आ गए इन द सेंस कि अब एक अच्छा क्रैश आ गया एंड अगर बाई चांस मार्केट ऊपर आती है तो अभी एक अच्छा रेजिस्टेंस हो गया एंड फिर मार्केट इससे फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ऐसे गई मार्केट एंड नीचे फिर ऐसे। दिस वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो जो ओल्ड सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है एंड जो ओल्ड रेजिस्टेंस होता है वो एक सपोर्ट बन जाता है। ऑलराइट, मैं बहुत एडवांस चीज़ भी सिखा रहा हूँ और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स भी होते हैं मार्केट में, क्योंकि अब इतना आसान तो होगा नहीं यार 150 मतलब आपको आसानी से मार्क करने को मिल जाएगा। कुछ लेवल्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, कुछ लेवल्स वीक भी होते हैं। अब आपको उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलो, स्ट्रॉन्ग लेवल्स की 3 खासियत होती है, वीक लेवल्स की आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके भी 2 एडवांटेजेस होते हैं। कि कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर जो स्ट्रॉन्ग है लेवल तो मल्टीपल टचेज होंगे, जैसे 150 पे बार बार टच हुआ है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तुरंत ऊपर जा रही है ना, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। हाई वॉल्यूम अगर आप देखते हो तो ऐसे ऐसे एक बार्स आते हैं। तो जब भी यहाँ आती है मार्केट तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाती है। इसका मतलब कि हाँ, बायर्स चाहते ही नहीं है कि यहाँ मार्केट गिरे इससे नीचे एंड यहीं से ऊपर जाए। तो इसे कहते हैं कि हाई वॉल्यूम आ रही है। वीक लेवल की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। वीक लेवल की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि मान लो एक ही टच हुआ है ना, एक ही टच होके मार्केट ऊपर गई एंड यहाँ कुछ बाद में उसने कंटिन्यू किया एंड नो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। नो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, मान लो ऐसे गई फिर ऐसे 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 ऊपर गई, बहुत टाइम लगाया बायर्स ने, है ना, इवेंचुअली फिर नीचे ही आ जाएगी। सो दिस इज़ वॉट नो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मीन्स। अगर मार्केट ऐसे आके तुरंत ऊपर चली जाती है वो एक अच्छा साइन होता है कि हाँ, सपोर्ट लेवल अभी भी इंटैक्ट है एंड बायर्स आर इंटरेस्टेड। ये एक साइन होता है कि बायर्स उतना इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन तब भी ट्राई कर रहे हैं, है ना। सो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक लेवल्स में डिफ्रेंशिएशन, आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ऑलराइट, अब आगे समझते हैं कि बेसिक चार्ट पैटर्न्स अब मैं समझाने वाला हूँ कि अब, और ये भी समझाने वाला हूँ कि चार्ट पैटर्न्स वर्क क्यों करते हैं। एंड अगर किसी को चार्ट पैटर्न्स नहीं मालूम है क्या होता है तो मैं आगे अभी जस्ट समझाऊंगा। देखो, चार्ट पैटर्न्स वही अगर मैं आपको समझाऊँ गोल्ड के एग्जांपल के साथ, एक साइडवेज मार्केट थी तो इसको कहते हैं चैनल, कि मार्केट अभी रेंज में है, चैनल में है। तो ये वर्क क्यों करता है बहुत बार, बहुत मतलब आप देखोगे 70 to 80% ऑफ द टाइम प्राइस एक्शन वर्क करता है, क्योंकि रिपीटिंग साइकोलॉजी होती है। क्योंकि आप मार्केट में घूमोगे पता चलेगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 150 से 170 में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है मतलब उन लोगों को पता कि अभी मार्केट रेंज में है। तो रिपीटेड साइकोलॉजी होती है एंड मतलब ना चाहते हुए भी प्राइस एक्शन बार बार काम करने में मजबूर कर जाता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी बनी हुई है कि मार्केट ह्यूमंस प्राइस को ही देखते हैं एंड वैसे ही ट्रेड करते हैं। वही क्राउड बिहेवियर, क्योंकि सब लोग प्राइस को ही देखते हैं एंड जब सभी लोग प्राइस को देखेंगे तो उसी हिसाब से एक स्ट्रैटेजी भी बनने लगेगी। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अभी चार्ट पैटर्न्स में आपको समझाऊंगा कि क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आते हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कि फेमस चार्ट पैटर्न्स क्या हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं एंड उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। डबल टॉप नाम में ही डबल है, तो जब भी मार्केट में एक दो चीज़ बनेगी उसको हम लोग डबल कहेंगे। एंड टॉप मतलब जब भी 2 टॉप बनेंगे, समथिंग लाइक दिस, इसे कहते हैं हम लोग डबल टॉप। अब ये कंसिस्ट क्या होता है, ये इस पैटर्न को ढूंढेंगे कब, जब ये 3 चीज़ें मिल जाए। पहली कि मार्केट ऐसे गई एंड लोग को एक बार कलर चेंज कर दूँ। अब जब मार्केट ऐसे गई, एक टॉप बनाई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई एंड नीचे पूरा नहीं आना है। आप एक बात समझ लो कि आप मतलब एक मिनट कलर चेंज कर रहा हूँ। आप पूरा नीचे नहीं आना है एंड फिर ऐसे नहीं। मार्केट को क्या करना है, मार्केट को डबल टॉप बनाने के लिए इतना जाना है, फिर उसका आधा या कम से फिर रिवर्स हो जाना है एंड फिर नीचे आना है। दिस इज व्हाट अ डबल टॉप इज, है ना, वरना फिर वो साइडवेज पैटर्न हो जाएगा। ऑलराइट, तो मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई आधा या आधे से कम, फिर वहीं से रिवर्स करके ऊपर गई एंड इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाई,
फिर नीचे आई, एंड ये जो जहाँ आधे से रिवर्स करी थी उसका ब्रेक डाउन हुआ, तब इसको कहते हैं डबल टॉप। जब भी रेजिस्टेंस टेस्टेड ट्वाइस, जब भी रेजिस्टेंस जो है 2 बार टेस्ट हो, उसे कहते हैं एक डबल टॉप। एंड ये एक बेरिश रिवर्सल होता है कि मार्केट अब बहुत ऊपर चली गई है एंड अब मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन आने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, समथिंग लाइक डबल टॉप जो अभी मैंने समझाया आपको। एंड इसमें एक नेकलाइन भी होती है, नेकलाइन इन द सेंस कि मार्केट जहाँ से रिवर्स करी उसी का अगर ब्रेकआउट होता है, विच इज़ दिस, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, उसको हम लोग कहते हैं नेकलाइन। ऑलराइट, अब हम लोग समझते हैं डबल बॉटम। इसकी पिक्चर सेम हो गई है, लेकिन इसका रिवर्स होता है। मैं एक बार समझाता हूँ आपको। पिक्चर सेम है बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। डबल बॉटम इज समथिंग लाइक दिस, है ना, ठीक है। एंड इसकी ये वाली नेकलाइन होती है एंड ये होता है बॉटम विच इज़ दिस, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, टोटली चीज़ें रिवर्स हो जाती है। मार्केट बहुत बेरिश है नीचे की तरफ, एंड क्या होता है, बॉटम बनाती है, फिर आधे से कम की रेंज में फिर रिवर्स हो जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर उठती है, इस चीज़ का ब्रेकआउट होता है एंड ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम आता है। सपोर्ट्स टेस्टेड ट्वाइस, इसमें क्या होता है, सपोर्ट 2 बार जब भी टेस्ट होता है एंड ब्रेकआउट होता है, तब उसे एक बुलिश रिवर्सल कहते हैं। लेकिन ये नेकलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसे ऐसे करके ऊपर कर लोगे तब वो दिक्कत हो जाएगी, देन दिस इज़ नॉट अ डबल बॉटम, ठीक है। आई होप मैंने समझाया हो। एंड ये वाला पैटर्न आई डोंट नो कि कैसे 2 बार हो गया, बट अगर आपको समझ आ गया तो ज़रूर बताना। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स बहुत ही फेमस पैटर्न है एंड ये 3 चीज़ों से कंसिस्ट होता है। एक होता है लेफ़्ट शोल्डर विच इज़ दिस, एक होता है हेड एंड एक होता है राइट शोल्डर। तो बेसिकली होता क्या है, जब मार्केट ऊपर जाए, बहुत रेयर होता है कि ये आए, लेकिन जब भी मिलता है बहुत अच्छे से काम करता है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन अब इस बार डबल टॉप नहीं बन रहा। डबल टॉप के भी मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, लेकिन अब जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो प्रीवियस इसने हाई बनाया है यहाँ तक आती है एंड फिर नीचे आती है। ये बहुत रेयर हो जो कि मार्केट में मिले, लेकिन जब भी मिलता है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मान लो भाव यहाँ है 100 का, गया 120, फिर गया 150, फिर मान लो आ गया ये 90, फिर 120 गया, 90 नहीं, मान लो 110, मान लो 110 आया, फिर 120 गया एंड फिर एक अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम आया। 110 पे 2 बार टेस्ट करना चाहिए, 120 पे 2 बार टेस्ट करना चाहिए एंड 150 पे 1 बार। तो दिस इज़ हाउ अ हेड एंड शोल्डर इज़ फॉर्म। एंड ये बेरिश की तरफ देखा जाता है कि जब भी मार्केट में बेरिश की तरफ मोमेंटम आता है तो एक ऐसा कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है, लेकिन बहुत रेयर होता है ये। ऑलराइट, बेरिश पैटर्न होता है ये। एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर वही उसका उल्टा हो जाए। अगर मान लो ये एक लेवल है, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर सपोर्ट ली, नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई एंड वहीं से सपोर्ट ली जहाँ से पिछली बार ली थी एंड फिर ऊपर गई। तो एक ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है एंड इसे हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स कहते हैं। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे ट्रायंगल पैटर्न होते हैं एंड ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है एंड ये बहुत फ्रीक्वेंट बनते हैं। मतलब जितना हेड एंड शोल्डर्स नहीं बनते उससे ज़्यादा ट्रायंगल पैटर्न बनते हैं। ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, एक 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है, मान लो मार्केट ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन फिर क्या होता है ना, मार्केट फिर कम रेंज में चलने लगती है, समथिंग लाइक दिस। एंड जब भी मार्केट बहुत टाइट हो जाती है ना, ये एक बात समझना, जब भी मार्केट बहुत टाइट हो जाती है तो फिर एक्सप्लोजन के चांसेस ज़्यादा होता है कि किसी भी तरफ एक अच्छा मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ आ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट ट्रायंगल पैटर्न्स आर। एंड असेंडिंग डिसेंडिंग भी ऐसे ही होते हैं। तो जो भी आपको एंट्री कैसे लेनी है इसमें, मान लो मार्केट ऐसी है चलिए, एंड जैसे ही एक अच्छा कैंडल आए एंड इसका ये जो स्विंग इसने यहाँ बनाया है लोअर हाई, मैंने आपको समझाया था कि लोअर हाई क्या होता है। जब भी लोअर हाई ब्रेक हो एंड इसके ऊपर एक अच्छी एंट्री आए तो आपको यहाँ एक ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो जो ट्रायंगल है ना उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगी। अब आते हैं फ्लैग एंड पेनेंट में। फ्लैग एंड पेनेंट भी ऐसे कुछ ऐसे ही काम करता है, लेकिन फ्लैग एंड पेनेंट में एंड ट्रायंगल पैटर्न में डिफरेंस है। फ्लैग एंड पेनेंट तब बनता है जब ऑलरेडी एक अच्छी मूव आ रही है ऊपर की तरफ एंड तब साइडवेज हुआ। ऑलराइट, लेकिन ट्रायंगल पैटर्न साइडवेज मार्केट में भी बन सकता है। ऑलराइट, एंड तब इसे एक एक अच्छा ट्रायंगल आए। तो जब भी साइडवेज मार्केट में ट्रायंगल बनता है तो उसे असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन जब भी एक बुलिश या बेरिश मार्केट में एक ट्रायंगल बनता है तो उसे जो है एक पेनेंट बोलते हैं।
ज़रूर ध्यान रखना इसे कि क्या नाम है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में। अब इसमें कैसे एंट्री लेते हैं, एक अच्छा एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, एंड अगेन एक स्क्वीज़ हो गया, है ना। मार्केट में कोई भी किसी भी तरफ मोमेंटम नहीं आ रहा, फिर अचानक से मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, एक अच्छा ब्रेकआउट देती है। आपको यही एंट्री बनानी है। जैसे ही स्विंग्स का ब्रेकआउट हुआ हायर हाई का, फिर आपको एसएल जो है, ये जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से आ रही है, विच इज़ दिस, है ना। मार्केट ऐसे ऐसे जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसी के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, एंड एक ऊपर की तरफ एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट फ्लैग एंड पेनेंट इज। नाउ लेट्स मूव ऑन, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अब आते हैं एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस में। जैसे अभी मैंने आपको उसमें समझाया, किसमें, ट्रायंगल पैटर्न में। अब मैं समझाऊंगा कि एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं। एंट्री टाइप से होते हैं, एक ब्रेकआउट एंट्री होती है, जैसे मैंने ट्रायंगल पैटर्न में आपको बताया, 1 मिनट, हाँ, कि मार्केट ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ऐसा कुछ हुआ, एंड एक अच्छा ब्रेकआउट आया, है ना। ये जो हायर था, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक आउट आया, मार्केट उससे बाहर निकली, तो इसे कहते हैं ब्रेकआउट एंट्री। पुल बैक एंट्री भी होती है। पुल बैक एंट्री क्या होती है, मान लो मार्केट ऐसे 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 जा रहा है, तो जब भी मार्केट फिर से ऐसे जाए, क्योंकि आपको मालूम, जब भी मार्केट इतना नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, इतना नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, तो जब भी मार्केट नीचे फिर इतना आएगी फिर आप ऊपर जाएगी, उस पर हम लोग एक ट्रेड बनाते हैं, उसे कहते हैं पुल बैक एंट्री। रिवर्सल एंट्री क्या होती है, अगर मान लो मार्केट 150 पे आई, फिर 170 गई, 150 आई, 170, 150, 170, तो जब भी मार्केट बार बार 150 आ रही है, तो जब भी फिर से 150 आएगी, तो उसे फिर आपको मालूम है कि 170 जाएगी, तो उसे कहते हैं एक रिवर्सल एंट्री। ऑलराइट, चलो अब बेस्ट एंट्री स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, है ना, कि कैसे ली जाती है। कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, मतलब देखना क्या है हमें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट बार बार सपोर्ट पे है, तो आपको देखना है कि कहाँ मैं एंट्री बना रहा हूँ। एंट्री बनाने की एक वजह होनी चाहिए, है ना। तो क्लियरली यहाँ वजह थी कि सपोर्ट है मार्केट में, एंड एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड डायरेक्शन भी देखना होता है, ओवरऑल मार्केट कहाँ मूव है। आपको ये देखना है कि मार्केट अगर कुछ ज़्यादा ही बेरिश है और मैं सपोर्ट पे बाय करूँ, तो इवेंचुअली मेरा एसएल भी, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी अपसाइड की तरफ है, एंड आपका ट्रेड भी अपसाइड की तरफ है। दिस व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। पैटर्न कंफर्मेशन, जैसे मैंने अभी पिछले कुछ स्लाइड्स में बताया आपको, या तो डबल टॉप बने, या तो डबल बॉटम बने, है ना, समथिंग लाइक दिस, एंड या तो हेड एंड शोल्डर्स, दिस वन, ये बने। कुछ तो पैटर्न कंफर्मेशन भी होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो, ये भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, कुछ मतलब जितने लोगों को भी नॉलेज है कैंडल्स के बारे में, दिस कैंडल एक अच्छी कैंडल बने विद जितना कम विक के साथ, है ना। दिस, जितनी कम कैंडल्स बनेंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब जितनी कैंडल्स कम विक के साथ बनेंगी उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कहलाई जाती हैं। लाइक सम कैंडल्स आर फॉर्म, मतलब ऊपर कुछ भी विक नहीं होती, सिर्फ नीचे विक होती है, तो इसे तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते हैं कि सेलर्स का कुछ भी ताकत नहीं है, इन सब बायर्स ही बायर्स का ताकत है। तो सम कैंडल्स लाइक दिस जब भी फॉर्म हो ब्रेकआउट पे, तो इसे एक अच्छी एंट्री कहते हैं। अब चलते हैं आगे, लेट्स सी स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेन है। क्योंकि मान लो जैसे कि आपने अगर स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा पास लगा लिया, आप मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर गई, आपने यहाँ ट्रेड लिया, एंड स्टॉप लॉस मान लो बहुत ज़्यादा पास लगा दिया, हल्की सी भी नीचे आई, रीटेस्ट करके ऊपर गई, तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, एंड ये मूव मिस हो सकती है। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो बताता हूँ मैं। देखो, स्टॉप लॉस अगर मार्केट में ये है, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद आपने यहाँ एंट्री ली, है ना, बिलो सपोर्ट बनाना है। सपोर्ट ये है 150 का, है ना, एंड सपोर्ट से थोड़ा नीचे आके ऑलमोस्ट 130 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। थोड़ी स्पेस आपको ये वाली देनी होगी, क्योंकि अगर मान लो मार्केट आए और विकआउट करके भी ऊपर चली जाए, तो आपके पास स्पेस हो, तो 130 तक आपको लगाना है। एंड स्टॉप लॉस के ऊपर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस वहाँ लगाया करो जहाँ आपका सेटअप फेल्ड हो जाए। मान लो कि मार्केट ऐसे 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 चल रही है, एंड एक अच्छा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया, एंड आपने यहाँ सेल किया, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया,
अगर मार्केट इसको टच कर गई तो इसका मतलब ये जो सेटअप था ये फेल हो चुका है, अब ये वापस आएगा नहीं नीचे, और आया तो तब भी ऊपर चला जाएगा। तो आपको ऐसी जगह स्टॉप लॉस लगाना है जहाँ आपका सेटअप फेल हो जाए। दिस इज वॉट स्टॉप लॉस इज़ फॉर, है ना। आपको क्वांटिटी के हिसाब से नहीं लगाना कि इतने 1 लॉट है 2 लॉट है उसके हिसाब से नहीं, या 1000 का रिस्क है उसके हिसाब से नहीं लगाना। आपको जब भी स्टॉप लॉस लगाना है तो मार्केट को देख के लगाना है स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलो बिलो स्विंग लो, मान लो मार्केट ऊपर चल रही है एंड पुल बैक के हिसाब से आपने एंट्री ली, यहाँ आके ऊपर गई, यहाँ आके ऊपर गई, तो मान लो आपने मार्केट में यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस भी आपका ये लगेगा, ये स्विंग लो लगेगा। ऑलराइट, आपने यहाँ एंट्री ली, ये आपने जो है एसएल लगाया एंड ये आपका टारगेट है। टारगेट पे भी आऊँगा मैं कि कैसे लगाना है टारगेट, ठीक है। गोल्डन रूल भाई कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना, वरना आपका कैपिटल ब्लो भी हो सकता है। प्लीज़ फॉलो योर स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया तो बहुत लॉस हो सकते हैं एंड बहुत गंदे गंदे लॉस भी हो सकते हैं। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे एंड रिवेंज ट्रेडिंग, बहुत कुछ हो सकता है। सो प्लीज़ follow stop loss and never trade without stop loss. This is the golden rule which I would like to say to all of you and all the beginners out there. All right, चलिए एग्ज़िट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम लोग मार्केट में एग्ज़िट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि कितनी मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ना तो आपको पता है ना तो मेरे को पता है कि कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकती है, तो एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए एंड वो एग्ज़िट स्ट्रैटेजी सब में आपको यूज़ करनी चाहिए। मैं बेसिकली एग्ज़िट स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ऑलराइट, बहुत लोगों को पता होगा जो लोग स्ट्रीम पे आते हैं। आई फॉलो 1:2। अगर मान लो मैंने रिस्क लिया है 10 रुपये का, है ना, 10 रुपये का रिस्क लिया है, तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए 20 रुपये का। एटलीस्ट मुझे 20 रुपये का रिवॉर्ड चाहिए तो चाहिए, है ना, विदाउट उससे कम मैं नहीं लूँगा, है ना। एंड अगर मार्केट नहीं देती है तब तो दिन ही ख़त्म हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन 20 रुपये का रिवॉर्ड लूँगा या तो मैं 10 रुपये का लॉस ले लूँगा, वो सही है ना। तो 1:2 का मैं फॉलो करता हूँ एंड रिस्क स्मॉल रहता है, मतलब गेन बिग रहता है क्लियरली। 10 रुपये का लॉस स्मॉल है एंड गेन ज़्यादा है। तो अगर मान लो मेरा 20 रुपये मैंने एक दिन कमाए, है ना, फिर मैंने 2 दिन भी मान लो मैंने नुकसान किया -10 रुपीज़ का, तब भी मैं नेट ज़ीरो में हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी दिन 10 रुपये कमाते हैं, किसी दिन 4 रुपये कमाते हैं, फिर 20 रुपये का नुकसान कर देते हैं, तो ओवरऑल आप लोग -6 में आ जाते हो। तो ये नहीं करना है। अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ फॉलो करोगे एंड प्रॉपर एग्जिट लोगे तो आपके साथ ये सिचुएशन नहीं हुई, तो इसको ध्यान में रखना। ऑलराइट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ वेरी मच। स्टॉप लॉस सही से लगाया करो एंड एग्जिट 1:2 पे ही लिया करो, उससे कम पे मत लिया करो। 1:1 पे ले सकते हो, लेकिन वो आगे एडवांस पार्शियल बुकिंग थ्योरी है, मैं उसको भी समझाऊंगा आपको, है ना, ठीक है। रिस्क स्मॉल गेन बिग, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, एंड एग्जाम्पल के साथ भी समझाया कि अगर आपको 100 रुपये का रिस्क है तो टारगेट भी 200 रुपये का ही रखा करो। ऑलराइट, ताकि आपको मैच हो, मतलब अगर आपने 200 रुपये भी 2 बार कमाए, मतलब 400 रुपये आपने कमाए, तो आप अगर 4 बार भी लॉस लोगे ना, तब भी जाके आपका लॉस नहीं होगा, आप ब्रेक इवन कॉस्ट टू कॉस्ट में ही रहोगे। दिस वॉट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैथमेटिकली आपको लॉस नहीं होना चाहिए एंड थोड़ी मैथ्स लगाओ, थोड़ा अपनी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी बढ़ाओ, है ना, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो मिनिमम 1:2 का, क्योंकि उसी से आप एक अच्छे ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। अब आप रिस्क मैनेजमेंट में भी आते हैं, जैसा कि मैंने बोला मनी मैनेजमेंट रूल्स होते हैं यार, कि आपको प्राइस एक्शन में ट्रेड तो कर दिया, लेकिन कुछ रूल्स भी होते हैं। मान लो आपका कैपिटल 10,000 का है, ऑलराइट, तो 1 से 2% पर ट्रेड का रिस्क मत लिया। 10,000 का 1% कितना हुआ? ऑलमोस्ट 100 रुपये, है ना। तो 100 रुपये से ज़्यादा, 100-200 रुपये से ज़्यादा रिस्क मत लेना अगर आपका कैपिटल 10,000 का है। ये मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप इसका नहीं लिए 2,000 का रिस्क लेने लगे, कभी 3,000 का रिस्क लेने लगे, तो ये बहुत मतलब आपके लिए अकाउंट आपका कुछ ही दिनों में, 6-7 दिनों में ब्लो हो जाएगा। तो प्लीज़ 1-2% का ही रिस्क लेना, उससे ज़्यादा मत लिया करो। अगर 1% का भी रिस्क लगातार मैं बता रहा हूँ 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी हो जाता है, तब भी 700 रुपये का नुकसान होगा। और आप अगर 1:2 फॉलो करते हो और अगर 3 दिन भी आपने 200 रुपये कमाए, क्लियरली 600 रुपये आप आ जाओगे एंड क्लियरली कॉस्ट टू कॉस्ट एंड मिनिमम 100 रुपीज़ के लॉस में रहोगे। सो दिस इज़ वॉट रिस्क
एंड एग्जिट इज़ इम्पॉर्टेंट, रिस्क टुवर्ड विन इज टू 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड 1% इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए ट्रेडिंग में कि आप ना तो ये ब्रेक करो ना तो ये ब्रेक करो, क्योंकि हल्का सा भी अगर आपने ये ब्रेक कर दिया और हल्का सा ये भी ब्रेक कर दिया तो आपका अकाउंट पूरा नील हो जाएगा। तो ये कहना चाहता हूँ, डू नॉट ओवर ट्रेड, ओवर ट्रेड मत क्या करो। हर सेटअप पे आपको यहाँ भी दिख रहा है सेलिंग, यहाँ भी सेलिंग, यहाँ भी सेलिंग, इतना मत करो। क्लियर देखो, ये सपोर्ट था, ये टूटा एंड हमने यहाँ एंट्री बनाई, ये सिंपल टारगेट था, ये स्टॉप लॉस तक, बस ये देखा करो। हर जगह ट्रेड लेने की कोशिश मत किया करो। सिर्फ यहाँ भी देखोगे रेजिस्टेंस टूटा, सिंपल ट्रेड बनाया, 1:2 कैप्चर किया, एसएल क्या रखा, एसएल इसी कैंडल को यहाँ कहीं लो रख दिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ यार, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी देखा करो, है ना, वही जिस मैंने अभी समझाया आपको। आप कुछ लास्ट में कहना चाहता हूँ, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड कि ट्रेडिंग एक स्किल है एंड इसका मास्टर द प्रोसेस एंड मनी विल फ्लो। एंड हड़बड़ी में मत रहो कि मैं बस 6 महीने मतलब 3 महीने में ही सीख जाऊँ, एक ही महीने में सीख जाऊँ, ऐसा कुछ कर लूँ। जितना आप मार्केट को एक्सपीरियंस दोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि मार्केट ही सबसे ज़्यादा, मैं नहीं सिखा पाऊँगा, कोई और नहीं सिखा पाएगा, सबसे ज़्यादा जो सिखाएगा वो है मार्केट, विच इज़ दिस, है ना। जो लर्निंग, जो स्टॉप लॉसेस, जो टारगेट्स आपको मार्केट देगा वही आपको सिखा पाएगा। मैं तो आपको सिर्फ थ्योरी सिखा पाऊँगा कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन लाइव मार्केट में जो प्रैक्टिकल होगा वो होगा आपके मार्केट के साथ। So trust the process, believe in yourself and do like, share and subscribe to our channel अगर आपको पसंद आया हो, and do comment in the video. Bye guys, bye everyone, thank you.